हेलो बच्चों, मैं हाफिज एमए क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं। टेंस में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस देखे थे। आज हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टेंस में हम लोग का क्या चल रहा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस चल रहा है। सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का और एक नाम होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो हम लोग का प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या चल रहा है? नेगेटिव हम लोग देखे थे पिछले वीडियो में। आज हम लोग इंट्रोगेटिव देखेंगे। इंट्रोगेटिव, ये जो इंट्रोगेटिव लोग देखेंगे, इसका पहला स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। डू या डच प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। या ये जो डू डज है, इसको समझिए। इसका मतलब यहां होता है क्या? क्या होता है? क्या। और इसका वो नेगेटिव वाला लिख लेते हैं। डू नॉट को डोंट भी डोंट कहते हैं। डोंट और डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर अदर वर्ड आप कर सकते हैं। इसका मतलब होता है डोंट और डजंट का मतलब होता है क्या नहीं। क्या नहीं। देखिए यहां पर एक सेंटेंस लिखते हैं। क्या आप, यहीं पर लिख देते हैं इसको, एग्जाम्पल लेकर के पर समझते हैं कि क्या आप जानते हैं? क्या आप जानते हैं? हमेशा याद रखिएगा, जब भी ये क्या जो है, ये क्या अगर सेंटेंस के बाहर में हो, वाक्य के बाहर में अगर क्या शब्द हो, तो क्या का इंग्लिश नहीं होता है। तो उस क्या का इंग्लिश तब क्या होगा? तो जिस टेंस का है, उस टेंस के अंदर ऑक्सिलरी वर्ब को देखा जाता है, हेल्पिंग वर्ब को देखा जाता है। वही हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है और क्या का काम कर देता है। जैसे यहां पर, जैसे क्या आप जानते हैं, तो यहां पर देखिए, ये तो सेंटेंस किसका है? सिंपल प्रेजेंट का है। तो आप कह देंगे यू नो। अब और कहेंगे सेंटेंस क्लियर हो गया। अब यहां पर क्या आप जानते हैं, तब क्या करेंगे? यू के साथ क्या लगेगा? डू। तो आप कह देंगे डू यू नो, और यहां पर क्वेश्चन मार्क का साइन दे देंगे। यानी इससे यह पता चलता है कि जो डू और डज है, इसका मतलब क्या होता है? यहां पर क्या होता है, और क्या नहीं का डोंट या डजंट, डोंट या डजंट होता है। और ये क्या जो बाहर में रहता है, वाक्य के बाहर में, उसी के बदले में आता है। एक तो ये क्लियर हुआ। आइए एग्जांपल देखते हैं आगे इसका। जैसे कि एक एग्जांपल है कि देखिए एग्जांपल क्या है कि क्या आपके सारे दोस्त अंग्रेजी नहीं जानते हैं? क्या आपके सारे दोस्त अंग्रेजी नहीं जानते हैं? अब यहां पर देखिए कि सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव का है। तो सबसे पहले जब भी आप सेंटेंस को बनाएंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट को पकड़िए। सब्जेक्ट कैसा है? यानी सब्जेक्ट देखिए कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही लेगा। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही लेगा। हम पिछले वीडियो में इसको अच्छा से बता दिए हैं। अब यहां पर देखिए कि क्या आपके सारे दोस्त, मतलब कि ये जो हो गया, यह पूरा क्या हो गया? यह सब्जेक्ट हो गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा? सारे दोस्त। तो सारे दोस्तों का क्या हो जाएगा? ऑल योर फ्रेंड्स। ऑल योर फ्रेंड्स। अब सब्जेक्ट क्या प्लूरल में है, मतलब यहां क्या लग जाएगा? डू लग जाएगा। डू ऑल योर फ्रेंड्स क्या जानते हैं? डोंट ऑल योर फ्रेंड्स क्या जानते हैं? अंग्रेजी जानते हैं। तो डोंट ऑल योर फ्रेंड्स नो इंग्लिश। यानी क्या आपके सारे दोस्त अंग्रेजी जानते हैं? तो इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? इसका इंग्लिश कैसे बनाएंगे? डोंट ऑल योर फ्रेंड्स नो इंग्लिश। चलिए सेकंड एग्जांपल देते हैं। एक एग्जांपल तो ये हो गया, यानी देखिए यहां पर
क्या नहीं, तो यहाँ लिखे डोंट या डजंट का मतलब क्या है कि क्या नहीं। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। क्या आप अपने देश से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं? क्या आप अपने देश से प्यार करते हैं? तो यहां पर देखिए कि सबसे पहले देखिए कि क्या, तो यहां पर आप है, यानी यहां पर क्या यू है, तो यू के साथ क्या लगेगा डू, तो डू यू लव योर कंट्री, यानी सब्जेक्ट जिस अनुसार से रहेगा उसी अनुसार से वर्ब की मांग करेगा। तो ये हम लोग का जो है वो इंट्रोगेटिव है, किसका, ऑक्सिलरी वर्ब का इंट्रोगेटिव है। अब आगे हम लोग देखते हैं WH का इंट्रोगेटिव। चलिए इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो चलो हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव WH का। देखिए इंट्रोगेटिव विथ WH फैमिली, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट आप कर सकते हैं, और क्वेश्चन मार्क का साइन आप देना ना भूलें। देखिए यहाँ WH का मतलब क्या है कि सेंटेंस में क्या हो सकता है, वो व्हाट रह सकता है, वेयर रह सकता है, मतलब वाई रह सकता है, मतलब हाउ रह सकता है, मतलब हु रह सकता है। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना कि WH का मतलब यह क्या होता है। अब इसी के अंदर अगर नेगेटिव फॉर्म रहेगा तो वो कैसे लिखेंगे, तो उसको भी देख लीजिए कि स्ट्रक्चर आप लोग हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर से ही इंग्लिश पूरा टिका हुआ है। अगर स्ट्रक्चर आपको याद नहीं रहेगा तो आपको कोई भी सेंटेंस बनाने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो देखिए WH प्लस डोंट, डू नॉट को डोंट या फिर डजंट, इस चीज को याद रखिएगा। डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क का साइन बिल्कुल देना नहीं भूलना है। ये दूसरा स्ट्रक्चर जो है बहुत ही खास है, आप लोग इसको याद रखिएगा। अब ये इसका सेंटेंस बनेगा कैसे, जैसे मैंने कहा एग्जांपल देखिए, पहला एग्जांपल ये है, आप उसे कैसे जानते हैं, आप उसे कैसे जानते हैं। एग्जाम्पल देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल है कि आप उसे कैसे जानते हैं। आप इसको तलाश कीजिए कि WH कहां पर है, तो WH कहां पर है इसका, तो देखिए यहां पर कैसे, मैंने क्या कहा कि WH यानी इंट्रोगेटिव किसका है। अभी इससे पहले जो इंट्रोगेटिव देख रहे थे वो ऑक्सिलरी वर्ब का इंट्रोगेटिव देख रहे थे, लेकिन यहां जो इंट्रोगेटिव देख रहे हैं वो WH फैमिली वाला देख रहे हैं। तो देखिए WH यहां है, मतलब कैसे, मतलब देखिए यहां पर हाउ है, तो आप क्या कीजिए, देखिए इस स्ट्रक्चर को उठाइए और यहां बैठा दीजिए। सबसे पहले WH हाउ। अब यहां समझ में ये नहीं आ रहा है कि डू लगाएं कि डज लगाएं, क्या लगाएं, तो सबसे पहले चेक कीजिए कि इसमें सब्जेक्ट कैसा है। तो देखिए सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट है कि आप, तो आपका यू के साथ डू लगता है, तो आप एक काम कीजिए यहां पर डू लगा दीजिए, डू कर दिए। हाउ डू, उसके बाद क्या सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट देखिए सब्जेक्ट क्या हो जाएगा यू, हाउ डू यू, उसके बाद क्या है V1 देना है हमें, तो यहां लगा दिया जानना का इंग्लिश नो, हाउ डू यू नो। अब जो दुनिया में बचता है सेंटेंस के अंत में उसी को तो ऑब्जेक्ट कहते हैं, उसी को तो अदर वर्ड कहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हाउ डू यू नो, क्या हो जाएगा उससे ना, तो ही। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यही क्वेश्चन रहेगा कि आप उसे कैसे नहीं जानते हैं। मान लो यहां पर जरा सा साफ कर देते हैं, इसी को सॉल्व कर देते हैं, देखिएगा जरा सा कि अगर यही पर क्वेश्चन रहे आप उसे कैसे नहीं जानते हैं, देखिए आप उसे कैसे नहीं जानते हैं, तब ये कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा। आप कुछ मत कीजिए, अब इस स्ट्रक्चर पे काम कीजिए, फर्स्ट स्ट्रक्चर से बन गया, अब सेकंड स्ट्रक्चर पे क्या कीजिए हाउ लगाइए पहले। अब यहां पर क्या देना है, डोंट की डजंट, सब्जेक्ट यू है मतलब डोंट लगेगा,
तो क्या हो जाएगा, हाउ डोंट, उसके बाद सब्जेक्ट दे दीजिए हाउ डोंट यू, उसके बाद V1 नो, V1 KNO नो, उसके बाद दुनिया में जो बचता है सेंटेंस के अंत में सब क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है और अंत में क्वेश्चन मार्क का साइन दे दो। तो क्या हो जाएगा, हाउ डोंट यू नो हिम। इसी प्रकार इंग्लिश में बोला जाता है ना कि क्या आप उसे जानते हैं, क्या मैं तुम्हें जानता हूं, क्या आप उसे जानते हैं। तो ये हो गया थर्ड एग्जांपल। चलिए एग्जांपल और देखते हैं, जैसे एग्जांपल और दो को देखते हैं। क्या है कि जैसे क्वेश्चन रहे, आप क्यों स्कूल जाते हैं, आप क्यों स्कूल जाते हैं। तो ये कैसे बनेगा, आप क्यों स्कूल जाते हैं। सबसे पहले क्यों जो शब्द है उसको बाहर ले आइए, WH को पहले बाहर ले आना है। तो जैसे हम लाए, जैसे क्यों का इंग्लिश क्या हो जाता है, वाई, मैंने वाई ले आए। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या यू बनेगा, मतलब कि यहाँ पर क्या लग जाएगा, डू, वाई डू यू, कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं, वाई डू यू, यहाँ पर V1 लगा दो, गो, वाई डू यू गो, कहाँ पर, तो स्कूल, कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं, और अंत में क्वेश्चन मार्क का साइन लगा दो। चलिए एग्जांपल नंबर आगे देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि आप कहाँ जाते हैं, आप कहाँ जाते हैं। अब यहां पर ये देखिए, अब ये WH कहां पर है, यहां पर है, तो इसको बाहर ले आइए। कहां का इंग्लिश क्या होता है, वेयर। अब यहां सब्जेक्ट क्या यू है, तो क्या लग जाएगा, डू, वेयर डू यू, और यहां पर V1 क्या है, जाना, तो क्या हो जाएगा, गो, वेयर डू यू गो। तो इस प्रकार से हम लोगों का, और अंत में क्वेश्चन मार्क का साइन देना न भूलना, वरना एग्जामिनर यहीं से नंबर काट लेता है, क्योंकि सेंटेंस आप किसका बना रहे हैं, इंट्रोगेटिव का बना रहे हैं, तो अफर्मेटिव का साइन नहीं चलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट का इंट्रोगेटिव देख लिए, WH वाला सीख गए। कितना लंबा सेंटेंस है, एक बड़ा सेंटेंस को देखते हैं कि बड़ा वाला सेंटेंस आ जाएगा तो वो कैसे बनाना है। सबसे पहले हमेशा याद रखिएगा, कोई भी दुनिया में कोई भी सेंटेंस कितना बड़ा क्यों ना हो, सबसे पहले सब्जेक्ट को पकड़िए। अगर आप सब्जेक्ट को पकड़ लिए, उसके बाद वर्ब को बैठाइए, सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद दुनिया में जितना बैठा सब ऑब्जेक्ट रहता है, अब दे दीजिए और सेंटेंस को कंप्लीट कीजिए। चलिए इसको पहले साफ करते हैं और एक लंबा वाला सेंटेंस बनाते हैं। इस प्रकार का अगर एग्जांपल रहता है ना, तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि तुम उसे मिलना क्यों नहीं चाहते हो। एंड इस प्रकार के क्वेश्चन में अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि 15-20 सब्जेक्ट आ गया। आप यहां मत देखिए, सबसे पहले देखिए स्ट्रक्चर को देखिए, और स्ट्रक्चर में क्या है कि WH को बाहर निकालना है। अब है WH को तलाश कीजिए, WH तो ये है नहीं, ये तो है नहीं, ये तो वर्ब है। अब देखो ये भी नहीं है, मतलब कि WH यहां पर है। तो WH क्या है, क्यों, तो इसको बाहर ले आइए। तो बाहर ले आए, क्या हो जाएगा, वाई। अब जैसे वाई लाए, अब एक काम कीजिए, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है उसको तलाश कीजिए। अब ऑक्सिलरी वर्ब के बाद क्या सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को पहले तलाश कीजिए कि सब्जेक्ट कैसा है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो डजंट लगेगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो डोंट लगेगा। तो अब यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर यू है, तो इसलिए क्या लग जाएगा, डू लग जाएगा, डू दे दिए। लेकिन आगे देखते हैं कि नहीं, मतलब नॉट आया हुआ है, तो यहाँ पर क्या डोंट लगाना पड़ेगा। वाई डोंट, सब्जेक्ट दे दिए यू, वाई डोंट यू। अब क्या चाहते हैं भाई, मिलना चाहते हैं, मतलब कि चाहना, तो क्या हो जाएगा, वांट, वर्ब को दे दिए, वाई डोंट यू वांट, क्या मिलना, तो मतलब टू मीट। एक एक करके तोड़ के बनाना है, तुरंत समझ आ जाएगा। वाई डोंट यू वांट टू मीट, किससे मिलना चाहते हैं भाई, उससे, तो उससे का क्या हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, हिम, यानी आप उससे मिलना क्यों नहीं चाहते हैं, अंत में क्वेश्चन मार्क का साइन लगा दो। तो देखिए कितना इजी से बन गया, व्हाई डोंट यू वांट टू मीट हिम। यानी इसी प्रकार से आप इंग्लिश बोल भी सकते हैं,
इंग्लिश लिख भी सकते हैं और ऐसे करके तोड़ के बनाएंगे। सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर को याद रखिएगा, जितना स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को बताता हूं सारा स्ट्रक्चर को अच्छा से याद कर लीजिएगा। ये सभी स्ट्रक्चर आगे चल करके बहुत काम आने वाला है। तो ठीक है, हम लोग का इंट्रोगेटिव कंप्लीट हो गया। अब यहां से आगे हम लोग हैव प्लस हैज टू देखेंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।